हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। इसका हम 4 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड करके देखा था। इसमें लास्ट और बहुत छोटा सा पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। Coordination is the essence of management. Coordination is sometimes considered as a separate function in management. लेकिन हम coordination को अगर अच्छी तरह से समझें तो it is a process by which manager synchronizes the activities of different departments. उसे ही हम coordination करते हैं. So it is the force that binds all other functions of the management. In a way, it is a common thread that runs through all the activities such as production, purchase, sales, finance, marketing, all this to ensure continuity in the working of the organization. It is implicit and inherent in all functions. जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई फॉलो अप करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सब एक्टिविटीज को कि एक के बाद एक प्रोसेस फ्लो में सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं. It is through the process of coordination that manager ensures orderly achievement of individual and group efforts to ensure unity of action and realization of common objectives of the organization. Organization के objectives तभी fulfill हो पाएंगे जब हम सब activities के बीच में coordination होगा. Coordination integrates, अगर हम उसकी characteristics को देखें तो देखिए सबसे पहले है it integrates group efforts. क्योंकि आप जानते हैं जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने ज्यादा इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे होते हैं और हर इंडिविजुअल की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है. सो इट इज एसेंशियल कि सारे गोल्स एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग जो कर रहे हैं वो एक सर्टन डायरेक्शन में एक सर्टन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मिले. इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. सारे एक्शन जो है, सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक यूनिटी होना चाहिए ऑफ डायरेक्शन की, एक बाइंडिंग फोर्स होगी बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर दैट ऑल actions are aimed at achieving the goals of the organization. Coordination is a continuous process. It is not a one-time function. It is a continuous process. Regular activity है ये और ongoing activity है. Begins at planning stage and continues till controlling. ये टर्म आप बहुत बार सुनेंगे इस चैप्टर में और इस बुक में भी. इट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव का बेसिकली मतलब होता है कि सब जगह पे एप्लीकेबल होना या मेजॉरिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस में वो चीज पाई जाती है. सो कोऑर्डिनेशन लाइक मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. एग्जाम्पल के लिए जैसे सेल्स, अगर आपने टारगेट सेट कर दिए हैं तो उस हिसाब से आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सेल्स टारगेट को अचीव कर पाएंगे. और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जो है उनको भी उसी हिसाब से टारगेट के हिसाब से प्लान करना पड़ता है. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा? chaos होगा, ओवरलैपिंग होगी इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स. मतलब हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सब लेवल ऑफ मैनेजर्स में कोऑर्डिनेशन का एफर्ट चाहिए होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिड आउट. मिडिल लेवल जो है दे विल वर्क विद बोथ द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. मिडिल लेवल के लिए तो कोऑर्डिनेशन करना और ज्यादा जरूरी है. ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स और वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं तो उन्हें भी रेगुलरली कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है. इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ये थोड़ा सा अटेंशन डिमांड करता है. कोऑपरेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स. सारे के सारे लोगों को आपने बोल दिया कि कुछ काम करना है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वेस्टेज हो एफर्ट्स का. किसी एक ने काम करके रखा है, दूसरे को उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया तो वो काम फिर से डुप्लीकेट किया जा रहा है. उस ऐसे में रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं. तो विदाउट कोऑपरेशन जो है डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉय होने के रिस्क बहुत ज्यादा होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज देयरफॉर नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द वेरी एसेंस. एसेंस टर्म आप जरूर ध्यान से नोट करें. कई बार इसके क्वेश्चन भी आते हैं और आप लिखेंगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, achieve its objective, coordination is required. It is like a thread in a garland that coordination is a part of all management functions. Importance of coordination अगर हम देखें तो जैसे ही size of the organization grow होती है,
कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, देयरफॉर इट इज अ वेरी एसेंशियल टू हैव कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट अमंग्स्ट द एम्प्लॉयज। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया कि 10% सेल्स हम बढ़ा देंगे बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, लेकिन हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट करते कि नहीं, इतना हेवी डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। सो इन दैट केस क्या होगा, क्या किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं। बोथ द इन सच अ सिनेरियो क्या होगा, दोनों पार्टीज या दोनों डिपार्टमेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव व्यूज प्रेजेंट करने का मौका किया जाएगा, और फिर फाइनली टॉप मैनेजमेंट विल टेक अ फाइनल डिसीजन ओनली आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स। स्पेशलाइजेशन एक और एलिमेंट आता है, जैसे करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, स्पेशलिस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, स्पेशली आईटी आने के बाद, या इवन मेडिकल फील्ड में। स्पेशलिस्ट आर पीपल जिन जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, बट एट टाइम्स उनकी स्पेशलाइज नॉलेज का ये ड्रॉबैक हो जाता है कि दे लैक द कंप्लीट फोकस अबाउट एवरीथिंग एल्स, एक फुल पिक्चर नहीं देख पाते। तो इन सच केसेस आल्सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, सो एन इंडिपेंडेंट पर्सन कैन रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर स्पेशलिस्ट्स। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी एक छोटा सा फ्रैगमेंट है आपकी बुक में, which says that boundaries between cultures and nations is now blurred. With computers and information technology, the world has become almost like a global village. So the scope of coordination has, or management has, rapidly expanded in the current intercultural scenario. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड important क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is meant by coordination? Explain why coordination is important in an organization. So the answer to this is coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common purpose. जो objective of the organization है उसके लिए coordination जरूरी है. It involves unifying, integrating and harmonizing. ये तीन terms आप ध्यान रख लें. Unifying, integrated and harmonizing the activities of different departments and individuals with for a common goal or objective of the organization. Importance of coordination की अगर हम बात करें to grow as growth in size, as the organization grows in size, uh, the role and responsibility of coordination increases because diverse nature के diverse objectives के individuals जब काम करेंगे तो उनमें टीम स्पिरिट बनाए रखना और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन का एक्टिविटी और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इन सच सर्कमस्टेंसेस। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी पॉलिसी होती है, उनके बीच में आपस में भी कंफ्लिक्ट हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन सीक्स टू इंटीग्रेट एफर्ट बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसे सेल्स वाले जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं डिपार्टमेंट से, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लेनी पड़ती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई बार डिफेक्ट्स भी आते हैं। तो इस ऐसे वाले सर्कमस्टांसेस में बाकी इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इसको मैनेज करना भी कोऑर्डिनेशन के डोमेन में आता है। उसी तरह से अगर आप अपने टीम में स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करें तो स्पेशलिस्ट के साथ थोड़ा सा एडवांटेज तो होता ही है दैट दे आर मोर स्किल्ड, बट देन दे टेंड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन देयर ओन डोमेन एरिया। तो कई बार लार्जर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ना देख करके वो अपने स्पेशलिस्ट फंक्शन या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। So in such circumstances also, bringing conflicting situations को manage करना भी coordination के domain में ही आता है. So this is an easy explanation so that आप अपने answer को थोड़ा सा अपने words में भी लिख सकते हैं. Coordination is a continuous process. Features of coordination अगर हम पूछे तो coordination is a continuous process that manages, integrates the interrelated activities of different departments in order to achieve a common organizational goals. फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन क्योंकि सारे एक्शंस या एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अ कॉमन पर्पस, दैट इज अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है राइट फ्रॉम प्लानिंग टू स्टाफिंग टू ऑर्गेनाइजिंग टू लीडरशिप सब जगह पे जो है वो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. तो देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी अभी शुरू होगी और अभी खत्म हो जाएगी.
ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, सब तरह के डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. तो इट रन्स थ्रू ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस, राइट फ्रॉम प्लानिंग टिल कंट्रोलिंग. डेलिब्रेट फंक्शन मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको एक डेलिब्रेट एक्टिविटी की तरह इंटेंशनली करना पड़ता है. इवन अगर डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं तो भी कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं और वेस्टेजेस होती हैं. तो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंशियल फंक्शन which is required as to be done as a conscious and a deliberate manner. What is meant by coordination? ये simple answer है. Coordination is the integration, synchronization or orderly arrangement of group activities so as to provide unity of action. Unity of action so that आपकी सारे actions या activities within the organization goal की तरफ को achieve करने की तरफ motivated हो और उसी direction की तरफ हो. So directed towards accomplishment of common objectives of the organization. जैसे अगर आपको 20,000 यूनिट्स ऑफ बैग खरीदने हैं तो परचेज डिपार्टमेंट को सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल खरीदना है. अगर वो उसकी जगह एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बैनर्स खरीदना शुरू कर दे फ्रॉम डे वन, क्योंकि उसको सेल तो करनी है अल्टीमेटली, लेकिन जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल कैसे हो पाएगी. इन सर्कमस्टांसेस में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट, गिविंग देम अ कॉमन फोकस टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रीडिटरमिन्ड प्लान्स. It also coordination ensures unity of action in a way that सारी एक्शन या जो भी एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक कॉमन पर्पस या गोल के लिए होती है. तो इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स and ensures that all actions are aimed at achieving the goals of the organization. Coordination is the essence of management. Explain. ये आपके लिए एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरह आ सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन को कई बार एक फंक्शन भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग वो एक फंक्शन ना होकर के कंटिन्यूस ऑनगोइंग एक्टिविटी है. तो इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. आंसर इसका ये होगा, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन दैट इज इनहेरेंट एंड परवेसिव, सब जगह एप्लीकेबल है. इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. फिर आप जो पहले पढ़ चुके हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उन सब में कोऑर्डिनेशन के रेलेवेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू बी परफॉर्म एट ऑल functions of management including planning में आप coordination कैसे करेंगे? Coordination is needed between overall plan of the organization and the departmental plans. Organizing में आप coordination कैसे करेंगे? It is required because resources of the organization and activities को भी perform करना है. Staffing में क्या होगा? आपके पास सबसे पहले आपको ये ascertain करना है कि किस तरह की skill sets आपको चाहिए हैं to achieve a particular goal in terms of the staff. फिर आप देखेंगे कि किस तरह की स्किल सेट आपके पास पहले से है, और उसके अलावा फिर जो गैप्स रह जाते हैं उसके अराउंड आप स्टाफिंग के एफर्ट्स करेंगे. फिर डायरेक्टिंग. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अमंगस्ट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस. इनकंसिस्टेंट ऑर्डर्स नहीं देख सकते आप. आपके सारे गोल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो आपके गोल को अचीव करने की गाइडलाइंस उसी की तरह सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, कंफ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आती है. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोल्स भी आपके कौन से होंगे? वो स्टैंडर्ड्स जो आप सेट करेंगे ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड, तभी कंट्रोल इफेक्टिव हो पाएगा. Thus coordination makes planning more purposeful, organization well knit and control more effective. It is the key to the success to management. Coordination is the essence of management. Management functions revolve around making, arranging things, moving things in an organization, all directed towards achieving the final goals or objective of the organization. Thus, coordination is considered as the core function of management, which ensures that all factors in the business work together smoothly. अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एन ऑल परवेसिव. परवेसिव टर्म आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं तो इसको आप हमेशा ध्यान से देखें. एंड अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हार्मोनाइज ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट सक्सेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि प्लानिंग में भी इन्वॉल्व है, स्टाफिंग में भी इन्वॉल्व है, कंट्रोल में भी इन्वॉल्व है. तो practically coordination all activities of the planning, all stages of management में involved है, therefore it is the essence of management.
ऑल परवेसिव फंक्शन क्या मतलब ये है कि इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंटल नेचर, मतलब सब जगह पे एप्लीकेबल है, इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। और डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन है तो भी कोऑर्डिनेशन का डेलिब्रेट फंक्शन मतलब एक एडिशनल एफर्ट करके इंश्योर करना पड़ता है कि आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, क्योंकि manager has to coordinate efforts of different people in a continuous and deliberate manner, even when they are willing to cooperate. Cooperation in absence of coordination leads to wasted efforts. अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं लेकिन एक काम एक बंदे ने कर लिया और दूसरा पर्सन सेम काम कर लेगा तो उसमें क्या होगा, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन, दोनों कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। So in this case, this may lead to dissatisfaction and conflicts, and therefore cooperation and coordination are required for fulfilling the achievement of the goals of the organization. इसमें एक और क्वेश्चन हम देखें, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या बताएंगे, ऑल लेवल्स की बात हो रही है मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात हो रही है। तो coordination is required not just at all levels, all stages of planning, including planning, organizing, staffing, but also at all levels of the organization. Top level management organization coordination कैसे करेगा? Will take care that coordination between organization goals and units and subunits to achieve the goals. उनके बीच में coordination है। Middle level management के level पे role पे coordination क्या होगा? He has to coordinate the departmental plans, जो say production department, planning department, manufacturing department, purchase department के plans के बीच में coordination होना जरूरी है। This level links the top management as well as the lower management and coordinates between them. जो information या message उनका top management का आया है वो आपको clear terms में rules and guidelines बना करके lower management को कम्युनिकेट भी करनी है। लोअर मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको भी कोऑर्डिनेट करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना, ये मिडिल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोअर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, coordination is required between actual operations with the plan and reconcile with the view taken by the management and the workers. This brings us to the end of chapter 1 of business studies. इसके बाद हम आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 2 जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का। सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।